Welcome, my dear students. Today we'll begin CBSE Board Class 10th Subject Science Chapter number 10 Light Lecture number 3. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. सो रे डायग्राम बनाने से पहले कॉन्वेक्स मिरर के हमें इसके कुछ बेसिक्स रूल्स पता होने चाहिए जो ये कॉन्वेक्स मिरर फॉलो करता है. तो पहला आपका जो रूल है, रूल नंबर 1, वो कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो इट विल अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये हमने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, ये साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये साइड इसकी पॉलिश सरफेस है. ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या आपका इंसिडेंट रे. तो देख सकते हो आप ये क्या है, दोनों पैरेलल है. तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे टकरा रही रे. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर, वो रे क्या करेगी, अपेयर टू पास थ्रू फोकस. मतलब क्योंकि ये मिरर क्या होते हैं आपके, डाइवर्जिंग भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर. तो लाइट को इसने डाइवर्ज कर दिया तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे जा रही है तो ये फोकस से पास कर नहीं सकती. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो देख सकते हो आप डॉटेड में हमने इसको एक्सटेंड करा है. तो आप ये देख सकते हो यहाँ से किससे पास कर रही है, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. एक्चुअली पास नहीं कर रही है, अपेयर टू पास कर रही है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1. अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर पे आप किसी रे को इंसिडेंट करते हो उसके फोकस पे, मतलब उसके जो इंसिडेंट रे है वो फोकस पे आप स्ट्राइक करवाते हो तो वो पैरेलल जाएगी. मतलब रूल नंबर 1 का उल्टा हो गया. ठीक है, कि यहाँ पे देखो आप, ये होगी इंसिडेंट रे, दिस इज जो ये है आपकी, दिस कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्शन हुई तो रे आप देख सकते हो पैरेलल जा रही है क्योंकि ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे. तो ये क्या आपस में पैरेलल हो रही है. इट मीन्स अगर आप कोई इंसिडेंट रे फोकस पे इंसिडेंट करवाते हो तो वो पैरेलल जाती है. तो ये रूल नंबर का ऑपोजिट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये एक्चुअली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको क्रॉस नहीं कर सकती लाइट, इसलिए हम लोग उसको डॉटेड में बना देते हैं. तो यहाँ पे एफ से क्रॉस कर रही है, अपेयर टू क्रॉसिंग थ्रू एफ. नेक्स्ट रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ लाइट को एट सी, तो रूल वही कहता है कि जैसा आपका कॉन्केव में था कि अगर किसी लाइट को आप उसके कर्वेचर पे इंसिडेंट करते हो तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है. जैसे यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे, हमने इसको प्रोजेक्ट करा है या इंसिडेंट करा है कहाँ पे, उसके सी पर. तो सी पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. अब इसको क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज ये क्या आपका आपका यहाँ पे साइड पॉलिश्ड हो गई. तो ये लेकिन सी पे प्रोजेक्टेड है, इसको देख सकते हो आप, ये जाएगी तो सी पे टच होगी. तो रूल क्या कहता है कि अगर सी पे आप प्रोजेक्ट करते हो तो ये लाइट वही रे या वही पाथ फॉलो करती है जिस पे वो इंसिडेंट हुई थी. मतलब इंसिडेंट का पाथवे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथवे सेम हो जाएगा. तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3. नेक्स्ट हम लोग करते हैं रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आप इंसिडेंट रे को कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे स्ट्राइक करवाते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये इंसिडेंट रे, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, इंसिडेंट करती है. तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या एंगल इक्वल बनाएगा. इसको कहते हैं हम लोग एंगल आई, इसको कहते हैं हम लोग एंगल आर. तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये रूल को आपको फॉलो कर देता है. ठीक है, ये हो गए हमारे बेसिक 4 रूल्स. अब हम लोग रेडी हैं इसका रे डायग्राम बनाने के लिए. तो देखो पहला रे डायग्राम, इसके 2 ही रे डायग्राम है. तो पहला आपका रे डायग्राम क्या कहता है कॉन्वेक्स मिरर का, कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, देखो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने बहुत दूर रखा हुआ है. इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर मिरर से. तो जो भी इन्फिनिटी पे जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं. तो आप देख सकते हो ये लाइट रेज क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं. ठीक है, अब हमें रूल पता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होती हैं, एक्चुअल में पास नहीं होती, अपेयर टू पास थ्रू फोकस. तो ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे. वैसे ये भी इंसिडेंट रे, ये भी होगी रिफ्लेक्टेड रे. इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन एक्सटेंड करूंगा तो डॉटेड में, तो ये कहाँ मीट करेंगी, इस मिरर के फोकस पे मीट करेंगी. ठीक है, तो पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे. और आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे लाइट रेज क्या करती हैं, कम से कम 2 लाइट रेज क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो वहाँ पे इमेज बनती है. तो यहाँ पे एफ पे मीट कर रही है तो एफ पे इमेज बनेगी. तो पोजीशन क्या हो गई, एट एफ. जब भी लाइट रेज डॉटेड में मीट करती हैं तो बनता आपका वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल इमेज. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बनेगी वो
अपराइट बनेगी ऐसी, तो इसलिए होगी आपकी वो इरेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट का आप साइज़ दे सकते हो एक पॉइंट की फॉर्म में, बहुत छोटा सा, ठीक है, पॉइंट है, तो हम लोग साइज़ कहते हैं इसको हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। ये तो हो गया आपका केस नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा और आगे ले आए, मतलब काफ़ी मिरर के क्लोज, तो इस पॉइंट पे ले आए, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं क्योंकि नाम इसके राइट साइड है ना, मतलब का सी एफ हो तो इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई नाम नहीं, बस हमने उसको फोकस से थोड़ा सा मतलब कह लो आप इन्फिनिटी से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया पास में मिरर के। अब मिरर के पास कर दिया तो यहाँ से दो लाइट रेज आएंगी, एक आपका वही एफ से पास होती है, एक सी से पास होती है, तो जो पहली रेज होगी वो पैरेलल जा रही है, पैरेलल वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी। तो आपको पता है कि जो रेज रिफ्लेक्शन पैरेलल जाती है वो अपेयर टू पास थ्रू फोकस, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो डॉटेड वाला पॉइंट ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरी रे आपका सी से पास होती है, जो जो सी पे प्रोजेक्ट होगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ तक आई और वापस वो रिफ्लेक्शन से वहीं चली गई, तो इसको हम डॉटेड में एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे जा रही है। तो ये जो दोनों डॉटेड लाइन्स हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, इस पोजीशन पे मीट कर रही हैं, और जहाँ पे मीट कर गई, ठीक है, जहाँ पे मीट कर गई वही क्या हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख सकते हो छोटा सा एरो बन गया है, ये इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज फॉर्मेशन ए डैश बी डैश। तो जो आपका इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये आपका पॉइंट पोल हो गया और ये क्या हो गया फोकस हो गया, तो पी और एफ के बीच में इमेज बन गई, ये पोजीशन हो गई इमेज की। नेक्स्ट हम लोग नेचर देखते हैं। अब ये इमेज किससे बन रही है, डॉटेड लाइन से बन रही है, तो अगेन इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। जब भी डॉटेड लाइन से इमेज बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट क्यों, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट भी ऐसी ऐसा रखा था और इमेज भी ऐसी बन रही है, मतलब अपराइट, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया। अब आप साइज दे सकते हो, ये छोटा है बट इतना छोटा नहीं कि पॉइंट साइज हो, तो पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिमिनिश कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, तो ये अगर आप किसी बिल्डिंग के सामने भी इस कॉन्वेक्स मिरर को रखते हो तो ये पूरी बिल्डिंग को कवर कर लेता है, मतलब उसकी इमेज अपने ऊपर ले आता है, ठीक है। तो आप फुल लेंथ इमेज ऑफ द टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे बेस्ड एक देखो क्वेश्चन है आपके लिए, कहता है अ कॉन्केव मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट। तो ये तो आपका कॉन्केव मिरर का वैसे केस है, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसे कि कॉन्केव मिरर को वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज कब देता है, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं। इस पे बेस्ड लेक्चर में बेस्ड में क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी हैं। इस पे एक जो समरी दे रखी है, जो हमने दो केसेस करे हैं वो मैंने आपको यहाँ पॉइंट के फॉर्म में बता रखे हैं, टेबुलर फॉर्म में, इसको आप देख सकते हो। इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आगे देखते हैं, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो अपने व्हीकल्स में आप देखेंगे, देख रहे हो आपके जो एक रियर व्यू मिरर होता है ना, और एक साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो पीछे आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो ये ट्रक इतना बड़ा है फिर भी ये इस छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पर बन गई। क्यों बन गई, बिकॉज इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब जो जितना एरिया कवर करता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ इसकी इमेज होती है इरेक्ट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट आपको सीधा दिखाई देता है, बट डिमिनिश होता है, ये चीज़ याद रखना है, इमेज डिमिनिश होती है मतलब छोटी दिखाई देती है। तो हम लोग इसको रियर व्यू में और साइड व्यू में मिरर में क्यों यूज़ करते हैं, इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो ये इरेक्ट इमेज देता है, छोटी देता है बट कोई फर्क मैटर नहीं करता, बट मेन क्या है आपका इरेक्ट इमेज देता है। दूसरी चीज़ इसका जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि शेप ऐसी है, तो ये जो दूर से साइड से लाइट रेज आ रही उनको भी रिफ्लेक्ट करके ये पर्सन की आइज तक पहुंचा देता है, तो वो इससे वो बहुत बड़ा व्यू आसपास का देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका और क्या यूज़ है, कॉन्वेक्स मिरर ब्लाइंड टर्न्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्पेशली आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, है ना, मतलब जहाँ पे एक सामने वाला ट्रैफिक अगले वाले ट्रैफिक को नहीं देख पाता, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह बीच में आ जाते हैं, तो बहुत कर्व्ड रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये ना ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का मिरर कॉन्वेक्स करता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो इस रोड के इस साइड वाली चीज़ें मतलब ट्रैफिक है वो इसको देख सकता है इस वाले को, ठीक है, तो अपोजिट वाली चीज़ें एक दूसरे को आराम से देख सकती हैं, सो इसके एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ट्रैफिक इजीली स्मूथली रन करता है, ठीक है। और हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको, शॉप्स में आपने देखे होंगे सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, इसको टॉप पे लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये बहुत सारे एरिया को कवर कर देता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिरर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एंड गिव रीजन फॉर इट। तो हमने अभी पढ़ा है
रियर व्यू में हम लोग कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, और कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, प्लेन क्यों नहीं करते या कॉन्केव क्यों नहीं करते? तो प्लेन आपको इरेक्ट इमेज तो देगा, बट उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, एरिया कवर करता है, वो बहुत कम करता है। वहीं आपका जो कॉन्वेक्स होता है वो काफ़ी अच्छा एरिया कवर करता है और इरेक्ट इमेज देता है। और हम लोग कॉन्केव नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्केव में क्या केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, तब तो आपको इरेक्ट इमेज देगा, लेकिन अगर इससे पीछे हो गया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे हो गया है ना, तो आपको इन्वर्टेड इमेज देना शुरू कर देता है वो। ठीक है, इसलिए हमारा सबसे जो बेस्ट मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका डिफरेंस है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग कॉन्केव मिरर करा हुआ है, तो आप इसमें डिफरेंसेस खुद से स्टडी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी कुछ और 4 क्वेश्चन में और भी हैं एक्स्ट्रा, वो भी आप देख सकते हो। और जो तो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी है कि जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर होते हैं दोनों ही कार में यूज़ होते हैं। कार में हम लोग दोनों यूज़ करते हैं, हेडलाइट्स में हम लोग कॉन्केव यूज़ करते हैं और रियर व्यू में हम लोग कॉन्वेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका ये 5th क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज इन द कार्स, तो आपने ध्यान रखना कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों यूज़ करते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन जो बेस्ड हैं उस पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं। इसका आपको मैंने आंसर बता दिया है, आप उसको नोट्स में पढ़ सकते हो। और जो एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो लेक्चर को देख के। और इसी के साथ आपका लेक्चर 3 कंप्लीट होता है, और लेक्चर 4 में हम लोग मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, प्लस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।